हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे BSOC 134 का यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है। जिसके बुक का नाम आपको पता ही होगा, समाजशास्त्र जांच के तरीके। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे जो जांच के तरीके होते हैं। आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र की बुक है ये। ठीक है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि समाजशास्त्र के जो जांच के तरीके हैं वो क्या होते हैं। मतलब कि जो समाजशास्त्री होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को रिसर्च करते हैं, है ना। समाजशास्त्री जो होते हैं उनका जो रिसर्च करने का तरीका होता है वो साइंटिस्टों से अलग होता है। ठीक है। जो समाजशास्त्री होता है वो जांच कैसे करता है, वो लोगों के साथ जाके, लोगों के बीच में बैठ के, लोगों के बारे में जान के, है ना, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनके विचार और जो भी वो करते हैं क्रियाकलाप, उनके द्वारा वो उनकी जांच करता है, चीज़ों की जांच करता है। ठीक है। जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक अपनी लैब में बैठ के साइंस जो भी चीज़ें होती है वो अपना एक तरीके से जांच कहते हैं ना उसको, रिसर्च करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि जो समाजशास्त्री होते हैं अपनी रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, पूरी बुक का ही है। ठीक है। जो मैंने बताया आपको, ये आप सबसे पहला जब पढ़ते हो ना, मैंने बताया आपको हमेशा कि बुक का नाम ज़रूर पढ़ा करो, समझा करो उसको, फिर स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है। तो बुक का नाम है समाजशास्त्री जांच के तरीके। तो इसमें हम बहुत सारे तरीक़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समाज के अंदर जो यूज़ होते हैं जानने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे, सबसे पहला क्या है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य। तो समाज के अंदर अनुसंधान यानी कि रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में ये थोड़ा बहुत बताएगा यहाँ पे। ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर का, कि इंट्रोडक्शन है कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ों को किस तरीके से हम जांच करते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक शोध कार्य के विकल्प, अल्टरनेटिव्स के बारे में बता रहा है। तो अल्टरनेटिव्स मतलब फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली में आपके माता पिता, ठीक है, आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सारे लोग कौन हैं, ये अल्टरनेटिव्स के रूप में काम आते हैं। यानी कि समाज के अंदर वैज्ञानिक जो होते हैं, समाजशास्त्री जो होते हैं, इनके अलावा ये लोग होते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि लोगों को पहचान कैसे करनी है ना, लोगों की पहचान कैसे करने की, कौन अच्छा है कौन बुरा है। संगति जो आप वर्ड सुनते हो, संगति, कि इसके साथ मत घूम, ये अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है। तो इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अल्टरनेटिव्स में आप बाकी ये भी पढ़ रहे हो कि कॉमन सेंस होता है। ठीक है। कॉमन सेंस, व्यक्तिगत अनुभव, उसके अलावा असामयिक समापन होना। ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो समय पर ना हो वो चीज़ों को असामयिक समापन कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा परिवेशिक प्रभाव, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर है ना, हमें मेन फोकस करना है इसके तरीक़ों पर। ठीक है। क्योंकि बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो तरीक़ों के ऊपर आएंगे, पूछेंगे कि कौन कौन से तरीके किस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो मेन फोकस हमें वहाँ पे देना है, यानी कि सेकंड चैप्टर में। पूरे चैप्टर देखना समझने के लिए, अगर इस बुक को प्रॉपर्ली समझना है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है ये, समाजशास्त्र हल्की सी मुश्किल होती है बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो आप तो थोड़ी ईजी है वो, और हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये एक तरीके से कविता के तौर पर पढ़ते हो। ठीक है। एक स्टोरी के तौर पर पढ़ते हो, लेकिन ये जो है समाजशास्त्र, ये स्टोरी नहीं है, ये हमारी एक्चुअल लाइफ में होता है। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि समाजशास्त्र हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और हम जो रियल एग्जांपल्स होंगे उनको लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। कोशिश करते हैं कि उनको ही लेके हम आपको एक्सप्लेन करें। तो इसलिए कहता हूँ पूरी बुक या पूरा जो भी मेरा कोर्स है वो पूरा देखो। ठीक है। फ्री में मिल रहा है, उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया करो। और ठीक है, एक और यहाँ पे टॉपिक है आपके सामने, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक विचार। तो जो सोशल फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक विचार क्या होते हैं, सामाजिक विचार लोगों का जो सोच होती है, नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। ठीक है। यानी कि जो उनके साथ चीज़ें ट्रेजेडी हुई होती हैं वो, और काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा ये दुर्खाइम जी हैं, इनके बारे में पढ़ोगे आप आगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। इनके नुस्खे हैं। तुलनात्मक विधि के बारे में बताते हैं ये लोग। तुलनात्मक विधि मतलब होता है
दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति किस आधार पे किससे अच्छा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि ये तुलनात्मक विधि प्रॉपर्ली में क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर एक गुणात्मक और ये एक मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके होते हैं। अनुसंधान के तरीके ये जांच के तरीके जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे सारा, जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आता है। ये रहा आपके सामने गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। तो बता देता हूँ मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, वैसे आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डीपली है, पर यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं। तो गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है? गुणात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जिसमें कि हम किसी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पे उसके बारे में जानते हैं या रिसर्च करते हैं, ठीक है। गुणों के आधार पर मतलब कि इसकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बताओगे किसी को तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप अपने घर में शादी की बात करने जा रहे हो तो उसके बारे में बता रहे हो आप अपनी फैमिली को कि ये बहुत अच्छी है, इसको खाना वाना भी आता है ना। लड़की को जो लड़का है उसके लिए क्या होगा, वो उसकी जॉब बहुत अच्छी है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है बहुत अच्छी कमाई करता है वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, एक गुण है उसके अंदर कि ये इस बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छा बोलता है ये, और सबकी रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से आप उसको मतलब समझाने की कोशिश करोगे अपनी फैमिली को, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान में क्या होता है? मात्रात्मक अनुसंधान में चीज़ों को नहीं, हम यहाँ पे नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। मात्रा जैसे कि पता चल रहा है कि क्वांटिटिव यानी कि क्वांटिटी मतलब मात्रा के आधार पे हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि जब एग्ज़ाम में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 80 या 70 मार्क्स मिले हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आपको 90 या 90 से ऊपर मिले हैं तो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ऐसा माना जाता है हमारे समाज में। या जिसका 60% से कम है, पास है, वो एक मतलब ऐसा ही है, मतलब, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है सोसाइटी में। तो ये इसके अंदर इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पे और ये गुणों के आधार पे होता है। बाकी इसके बारे में और चीज़ें लिखी हुई हैं, आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये जो मेन जो टॉपिक था वो समझा दिया है, ठीक है। ये वैसे चैप्टर में ख़त्म हो गया है, इसके अंदर और कुछ है नहीं खास, इसमें बताऊँ भी क्या मैं, ठीक है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। नेक्स्ट वाली बुक वीडियो जल्दी आएगी या आ जाएगी, जब तक आप देख रहे होगे तो शायद आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।